आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा। प्रभु आज तेरे चरणों में आ रहे हैं, आज तेरे चरणों में प्रार्थना सहित आ रहे हैं, मन्नतों के साथ आ रहे हैं। अनेक विषय का परमेश्वर तू उत्तर देने वाला है। इन दिनों में प्रभु अपने बच्चों को अनादर नहीं करेगा। तू हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखने वाला। तेरा बेटा और बेटी प्रेज़ द लॉर्ड लगातार तेरे से दुआएं दे रहा है। इन दिनों में प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर तू कान लगा के सुन। आज अनेक लोगों का विषय प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। अनेक विषय का उत्तर प्रभु तू दे सकता है। हम नहीं जानते प्रभु प्रार्थना में देरी क्यों है। परमेश्वर तू सुनने वाला परमेश्वर। दाऊद कहता है धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर कान लगाकर सुनता है। आज परमेश्वर तू हमारे लिए बड़े कार्य कर। आज जो निराश शब्द रोने पाए, आज हर एक व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी जीवन की सारी समस्या को प्रभु तेरे कालवरी क्रूस पर लेके आ रहा है। प्रभु तू सारी समस्या का निवारण करने वाला परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर, तू महान परमेश्वर। तेरी महानता को देखकर लोग तेरे समीप आते हैं। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जीवन प्रेशर अनेक प्रकार का कठिनाइयों से गुजर रहा है। हम देखते मनुष्य जीवन वो हले दुखमय जीवन बढ़ते जा रहा है। उनके जीवन में दुख ही दुख बढ़ते जा रहा है। जीवन का अंत कैसे होगा, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, जीवन में प्रेषण मैं क्या करूंगा, अनेक प्रकार के सवालों के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आज अनेक लोग आए हैं। उनकी जीवन में सारी समस्या है, उनकी जीवन में सारे दुख है, वेदना है, बीमारी है, कष्ट के कारण से आज वो कमजोर हो गए, दिल टूट रहा है उनका। प्रभु हम नहीं जानते मनुष्य जाति तरफ वेदना क्यों सहन कर रहा है। अनेक लोगों का जीवन में कष्ट है, अनेक लोगों का जीवन में समस्या, बार बार परेशानी आने के कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाते। उनकी जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड वो हालेलुया अनेक प्रकार का चिंताओं के साथ उनका जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन डूब रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों की समस्या, पारिवारिक समस्या, वो हालेलुया घर किस प्रकार आगे बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगा, दिल का प्रेज़ द लॉर्ड व्यसन छूटेगा कि नहीं, अभी लड़ाई झगड़े कर रहे, रोज गाली गलौज कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड इन दिनों में ये विषय सारा परमेश्वर के संधि में रखकर प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर बड़ी छुटकारा को प्रदान करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 4 अध्याय उसका 6 कलम Psalms 4:6 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, बहुत से है जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ बनाई दिखाएगा। हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग भलाई की चाह में प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, अपने जीवन में करुणा देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं। आज अनेक लोग इस प्रार्थना में जुड़े, उनके जीवन में प्रभु तेरी भलाई को दिखा। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में तू दया दिखा प्रभु। तू दयालु प्रभु, तेरा वचन कहता है आज दया दिखा, आज दया दिखा। वचन के तो बहुत से लोग कहते हैं कौन भलाई दिखाएगा। प्रभु तू ही भलाई करने वाला है, तू ही आश्वासन प्रदान करने वाला परमेश्वर, तू ही सच्चा परमेश्वर, तू ही जिंदा खुदा। तेरा प्रकाश हमारा मुंह पर चमके प्रभु। हमारा मुंह लज्जित ना होने पाए, हम कमजोर ना होने पाए, अब दुखी ना होना, अब निराश ना होना। इन दिनों में हमारी निराशा बहुत दूर कर। हमारी आशा तू ही है। इस संसार में जीते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में एक आशा है। इस दुनिया के लोग बिना आशा के साथ जीवन बिता रहे, मौज मस्ती के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड उनका जीवन
प्रेज लॉर्ड, हो हालेलुया, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे। उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। प्रेज लॉर्ड, उनके लिए मौज मस्ती ही इस दुनिया में आया है। एंजॉय करो, उसके बाद जाना है। हम समय को बर्बाद नहीं करना, इसीलिए लोग अपने एंजॉयमेंट में लगे हैं। दुख है तो भी प्रेज लॉर्ड उस कष्ट को भूलकर अपने एंजॉयमेंट में, क्योंकि इस संसार में जीवन एक ही है, एक ही बार जीवन है, दोबारा लौट कर नहीं आएगा कर उसको याद करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मसीह लोगों का जीवन इस प्रकार का जीवन नहीं है। हालेलुया, हमारी लाइफ में हम हमेशा एक लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं। हमारा प्रभु आने वाला है, हमें ले जाने वाला है, स्वर्ग राज्य में हमारे साथ रखने वाला जीवित परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए आशा है। हालेलुया, उस आशा के साथ हम जीवन बिता रहे हैं। हो सकता है संसार में कष्ट है, क्लेश है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने स्वयं कहा, ढांढस बंधो, मैंने संसार को जीता है। कहने का मतलब ये संसार आपको डुबा नहीं सकता, ये संसार आपको गिरा नहीं सकता, ये संसार आपको कमजोर नहीं कर सकता। परिस्थिति विपरीत आएगा, परिस्थिति आपके विरोध में आएगा, परिस्थिति आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन डरना नहीं, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना एक शस्त्र परमेश्वर ने आपको दिया है, पवित्र आत्मा एक मददगार आपके जीवन में दिया है। इन दिनों में पवित्र आत्मा को अपने साथ रखिए, अपने आप पे अपने पास रखिए, वो इनवाइट करिए, आत्मा को इनवाइट करिए। परमेश्वर मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मैं जिस परिस्थिति से जा रहा हूँ उस परिस्थिति में तू ही मददगार है, तू ही मुझे सहायता दे सकता है, तू ही मुझे आश्वासन दे सकता है। कर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें। तू महान परमेश्वर है, तेरी आत्मा हर एक को मदद करता है। इन दिन में छोटे बड़े हर एक को, बुजुर्ग, प्रेज लॉर्ड, माता पिता हर एक को प्रभु तेरे लहू में कवर करते हैं। इन दिनों में बच्चों का स्कूल खुल पाए, परमेश्वर तू उनके जीवन में जो कुछ भी अवस्था उस आवश्यकता को पूरा कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, आयुष दे, आरोग्य दे, उनके हर एक कमी घटी को दूर करना है। इन दिनों में कोई भी प्रभु तेरे चरणों में निराशा के साथ लौटने ना पाए। परमेश्वर तू जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अद्भुतकारी पराक्रमी परमेश्वर से धन्यवाद तो हमारे लिए करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का सुंदर सुबह देखने के लिए कृपा किया, तो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरा सानिध्य हमारे बीच में महसूस करने पाए। उन दिनों में हर एक का जीवन में छुटकारा होने पाए, कर्जा से मुक्ति होने पाए, निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए। जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम घोषणा कर रहे हैं, शब्दों को हरा कर प्रभु का नाम में विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु इन दिनों में कोई भी प्रकार का निराशा में छूने ना पाए, उसको हम हराने पाए यीशु के नाम से। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में जीवन है, अनंत काल का जीवन है यीशु के लहू में। उस लहू का सामर्थ्य हम आगे बढ़ने पाए, उस लहू की ताकत में आगे बढ़ने पाए, शत्रु भस्म होने पाए, शत्रु हमारे विरोध में कार्य न करने पाए, दैनिक जीवन में कोई भी प्रकार का बाधा रुकावट ना डालने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में आग है, परमेश्वर की आग उठता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, बड़े चमत्कार हमारे जीवन में दिखाता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तू छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। और इधर प्रभु धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन। प्रिय में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। समस्या आएगा, विपरीत परिस्थिति में प्रेषण हम इस प्रकार का सवाल भी करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम प्रेषण जीवन को आगे लेके जाएंगे। चिंता ना करना, प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर ने कहा, मैं अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे तो डरने की जरूरत नहीं, प्रभु आपको दिन प्रतिदिन चलाता है। आप बस परमेश्वर के साथ चलते रहिए, प्रभु से बातें करिए, परमेश्वर वार्तालाप करिए और ईश्वर की लहू की घोषणा करिए। बड़ी छुटकारा आपके जीवन में ले पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।